हमें इसके बारे में जैसे आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये वाला कटिंग होने के बावजूद एक जो टिपिकल हैंड से रिमूव करते हैं मग को, उनको रेट माइनर्स टाइप से एक वर्डिंग टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं। तो जो मैनुअल माइनिंग वाला पार्ट होगा वो आगे जाएंगे, वो उस पाइप से जाकर के दे विल जस्ट रिमूव लिटिल बिट ऑफ मग, दे विल सी कि इसके अंदर और लोहे का अगर कुछ है जो हर्डल्स आ रही हैं, उस लोहे वाले को देन दे विल यूज डिफरेंट प्लाज्मा कटर से या लेजर कटर से या जिससे भी फिजिबल उनको लगेगा उससे उसको काटेंगे, वो रास्ता क्लियर करेंगे पाइप का। एंड देन दे विल ट्राई टू पुश। जो मशीन है उसके दो काम थे, एक तो पुश करना और एक ओगरिंग करना, जो अंदर से काटता है। तो ओगर निकाल देगा तो पुश वाला काम फिर भी मशीन से हो सकता है, तो देन दे विल ट्राई विद इट। अगर वो कहीं हर्डल फिर भी आती है कि पुश नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब वो मैनुअली आदमी देख लेंगे तो रास्ता क्लियर कर देंगे, वो जितना टाइम लेते हैं, हो सकता है कोई हर्डल आ गई, अदरवाइज स्पीड से भी काम हो सकता है, कोई हर्डल आ गई उसको काटने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो दैट डजंट, नोबडी कैन स्पेसिफाई कि कितना टाइम, कितने स्पीड, कितना मीटर पर आवर, इट कांट बी स्पेसिफाइड। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लियर करेंगे उस पाइप का रास्ता। पाइप पुश होगा, हो सकता है कि कोई हर्डल ना आए तो पाइप फटाफट पुश होता रहेगा, हो सकता है हर्डल आ गई तो उस हर्डल को काटा जाएगा, फिर पाइप पुश किया जाएगा। इन केस अगर 800 mm का नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि 700 mm का पाइप, उसके अंदर जैक डाल करके वो दे हैव द टेक्नोलॉजी, जो सारे लोग आपको पता है, अब तो वी हैव द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, आल्सो फ्रॉम द अब्रोड, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो विद देयर सजेशन, विद द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, सारी चीजें हमारे पास एज मशीनरी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही हो सकता है, जैसे आप समझ रहे हैं अभी SGVN का एक काम चल रहा है, उसमें ट्रक का कोई दिक्कत होगी, जो सामान लेके आ रहा है उस ट्रक में दिक्कत होगी तो घंटा उसमें खराब हो गया, तो दे माइट विद दिस काइंड ऑफ हर्डल्स। अदरवाइज वी हैव ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, तो उन सब का इस्तेमाल करके 700 mm पे भी जाया जा सकता है, लेकिन वी विल ट्राई विद 800 mm। तो उनको हम पैरेलली दोनों चीजों की तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे ये काम इनका पूरा हो जाएगा, ओगर का जो फंसा हुआ पार्ट है निकालने का, विद मतलब जो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कल से इतना हुआ है, अब स्पीड बढ़ी है, उसके अंदर भी दे आर यूजिंग कि एक आदमी भी प्लाज्मा कटर्स के साथ जाता है, वो फिन्स काटता है, फिर जो प्लाज्मा कटर वाला फिन्स काट के आ जाता है तो गैस कटर वाला जाता है, क्योंकि प्लाज्मा कटर वाले की जो आपको समझ रहे हैं जो होल्डिंग हो है उसका हैंडल छोटा है, तो पास से काम करता है, इसीलिए वो काम उसको काट नहीं पा रहा है, उसको बार बार में हाथ गर्म हो जाता करना पड़ता है। तो इसीलिए ये किया गया है कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट को गैस कटिंग वाले से काटा जाए, क्योंकि उसका हैंडल जो अवेलेबल नहीं होता है, जो उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही है वो दूर है, तो वो आराम से काट पा रहे हैं। तो कंबाइनिंग, एक आप समझ सकते हैं कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी एजेंसी, उन सब चीजों के साथ में सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो जितना स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल है उन सब चीजों पे, सभी चीजों का यू कैन से कि भाई उनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तो वो हम कर पाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, जो ऑलरेडी शुरू हो गई, जो आप देख रहे हैं, ये धूल भी जो उड़ रही है, ये आई थिंक SGVN के कुछ ट्रक सामान लेकर के जा रहे हैं, उसके बारे में आपको MD महमूद सर आपको ब्रीफ करेंगे। अभी प्लीज आफ्टर द ब्रीफिंग फिर आप लोगों के सवाल, आज सवाल भी आराम से लेंगे, उसमें भी जैसे आप जल्दी मत कीजिएगा, एक साइड से पूछते हुए वन बाय वन एवरीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चन, सो प्लीज सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर नीरज। नमस्कार। जैसे डॉक्टर नीरज ने आप लोग को बड़े डिटेल में समझाया ये बात कि जो ऑगर मशीन के साथ जो अभी जो स्टेटस है उसके आगे हम उसमें क्या प्लान करेंगे। साथ ही साथ आप लोग को ये भी पता है कि शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, उनको हमने यहाँ बुलाया, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए, उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूंगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब, 305 मीटर मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूं,
305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोग को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं और आप लोग को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। हमारा ये है। वैसे एक मशीन 40-45 मीटर ही ड्रिलिंग कर पाएगी। दूसरी मशीन भी आ चुकी है जिसकी हायर कैपेसिटी है और 40 मीटर के बाद वो थोड़ा सा, हालांकि 60-70 घंटे ही लगेंगे ड्रिलिंग पे एक्चुअली, लेकिन ड्रिलिंग रिग को भी बदलना पड़ेगा, शायद मशीन को भी बदलना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। ये एक हमारे हाथ में पहला ऑप्शन है। इफ नो हर्डल कम्स, डॉक्टर नीरज ने बहुत सही यहाँ मुझे याद दिलाया, क्योंकि हर जो हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चने आती है, लेकिन आप लोग का साथ है। हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं और आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा सबका, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जो प्लान है वो मैंने बताया SJVNL का। दूसरा हमने ऑप्शन रखा है कि RVNL भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर रही है। उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉराइजेंटल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए, बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट, लेकिन हॉराइजेंटल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। ये भी हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है। ये करीबन 180 मीटर के दूरी पे है फ्रॉम द टनल, तो 180 मीटर ड्रिलिंग करना होगा। और ये अभी तक जो सिचुएशन ये है कि इक्विपमेंट उसके आ चुके हैं, लेकिन उसका कंक्रीट बेड बनाना होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि टनल बोरिंग मशीन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना होगा, उसकी फाउंडेशन मजबूत रहनी चाहिए और उसका कंक्रीट बेड बनाने का काम शुरू हो गया है। PRO ने यहाँ साफ सफाई की थी, एक्सकवेशन किया था, ताकि RVNL को ये जगह ठीक से साफ सुथरा मिले, सही पॉइंट पे मिले। तो बेडिंग या कंक्रीट बेडिंग का काम शुरू हो गया है और हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजेंटल ड्रिलिंग जो RVNL कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। फिर से मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर नीरज मुझे याद दिलाने से पहले ही कि अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाए अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है। वो उसका भी हमने डिजाइन वगैरह तय कर लिया है। उसमें जो फ्रेम्स लगेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर के, हमने उसके डिजाइन और ड्राइंग्स ओके कर लिया है। और ये जो भी फ्रेम लगेगा इसमें, उसकी फैब्रिकेशन करने का भी हमने आदेश दे दिया है। उसके भी लगभग कुछ शुरुआत हो गई है। जब सही मौका हमें लगेगा कि अब इसका काम, मतलब फेस ऑफ द मक पे हमें काम शुरुआत करना होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। तो इन सब वेरियस ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। और THDC का आप लोगों को पहले से पता है कि वो बरकोट साइड से ही वो हॉराइजेंटल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट हो चुके हैं, 10 मीटर से ज्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहां भी दिक्कतें आ रही हैं, वहां भी काफी अड़चने हैं। वो वहां का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं। सवेरे भी हमने रिव्यू किया था, वो तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब हम
ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक जस्ट ए मिनट आप लोग पहले अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा अब आपको बताया कि अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोग सभी समझ गए हैं कि जैसे टनल है, टनल में अगर इधर से हमारा नॉर्मल चल रहा है, अपोजिट एंड बड़कोट साइड से भी हो गया, ऊपर से भी हो रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो सभी ऑप्शंस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। सीइंग द डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स वी आर फेसिंग, लेकिन इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे श्रमिक बंधु अंदर हैं, जो हमारे 41 भाई अंदर हैं, उनका क्या हालचाल है, उनकी क्या स्थिति है। मैं ये चाहूंगा ये भी आप सबके माध्यम से सभी तक खबर पहुंच जाए कि वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट, अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो एसडीआरएफ के पास इक्विपमेंट होते हैं, एसडीआरएफ की टीम ने किया हुआ था। अब बीएसएनएल की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा, तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है। तो वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन ये उनके सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं, उनको किसी प्रकार की अभी कोई स्वास्थ्य की भी बात डॉक्टर से होती रहती है। पहले भी उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और उनको एक साइकेट्री किया था, आज फिर से वो प्लान किया गया है कि आज फिर से उनसे एक बार दोबारा वो बात करेंगे। सो इट इज लाइक कि भाई वो सभी जो हमारे हैं वो सकुशल हैं, उनके लिए हम सिर्फ भगवान से प्रे करें, हम सभी इस चीज के लिए होपफुल रहें एंड वी शुड प्रे फॉर देम एंड एज उनको करेंगे। वो डॉक्टर अभी एक बार फिर आज बात करेंगे, तो शाम वाली आज जैसे कल भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया था, तो हम एक शाम का पीसी और करेंगे लेट इवनिंग में, सो दैट एटलीस्ट वी विल ब्रीफ। क्योंकि कल तो आप लोग सभी जैसे कल की न्यूज मिलने के बाद आप लोग भी रिलैक्स होने चले गए थे, तो आई थिंक आज इवनिंग में वी विल लाइक टू, नहीं दैट इज ओके बिकॉज एवरीबडी इज देयर सिंस लाइक एंड वी आर होपिंग, हम डेली हम बेसिस पे यही हमारी होप बन रही थी एंड सभी को ये उम्मीद थी कि अभी आज रात को, फिर कल सुबह, फिर आज रात को, फिर कल सुबह टाइप से चल रहा था। सो वी शुड ऑल अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि वी शुड होप एंड प्रे फॉर देम। तो वो हाँ जी, अभी जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अब डिसाइड कर लीजिए कि 1 by 1 जितने क्वेश्चंस कहेंगे हम ले लेंगे, कोई जल्दी हमें नहीं है। वी विल बी हियर फॉर मोर हाफ एन आवर। एक साइड से डिसाइड कर लीजिए, या आप लोग सभी कहते हैं लेडीज फर्स्ट करना है, आप एक एंड से करना चाहते हैं, इधर से कर लेते हैं। चलिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट, जैसा कि एक वो करेंगे, आप सबके क्वेश्चंस वी विल टेक अप एवरीबॉडीज क्वेश्चन प्लीज। कौन कौन आ रहा है इसमें, मतलब स्पेशलाइज्ड टीम है, तो ये क्या है अंदर? आप कौन से वाला कहना चाह रहे हैं? जो 800 mm पाइप के अंदर होगा, जो लास्ट में होगा, जो 800 mm पाइप में होगा, उसके लिए ऑलरेडी जो